जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों मित्रों। आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है। आज हम उन्हीं की महिमा का गुणगान करेंगे। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर हैं, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मित्रों, आज भगवान शिव जी का विशेष दिन है, सोमवार। सोमवार को एक दिन की पूजा और आराधना का अनंत फल मिलता है। भगवान भोलेनाथ सदैव लोक उपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेव में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिव उपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति भगवान शंकर जी को विशेष सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव जी तो स्वच्छ जल, बेल पत्र, कटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल जैसे धतूरा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वे तो ओगड़ बाबा हैं, हमेशा जटाजूट ही रहते हैं। गले में नाग लिपटे हुए एवं रुद्राक्ष की माला धारण करते हुए, शरीर पर भागमर शोभा पाते हुए, चीता की भस्म को लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए, वे सारे विश्व को अपनी पद छाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा जी और चंद्रमा को जटा पर धारण करते हुए, जो जीवन एवं कला के गौतम हैं, शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक हैं। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस के तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन नाना वेश वाले गणों का अधिपति कहा है, वे शिव जी जन सुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वे नीलकंठ भी कहलाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण और असुर अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उन्हें ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव जी ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि वेश के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अप्रियगरी शिव का चरित्र वर्णन करने के लिए ही हमारे ऋषियों ने शिव महापुराण की रचना की गई है। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति के मुक्ति के लिए शिव जी की भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव जी को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में प्रणव ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रणव के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप को भी शांति और मोक्ष कारक कहा गया है। परंतु शिव पुराण के 8 संहिताओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जो मोक्ष कारक हैं। ये संहिताएं हैं विदेशोर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता यानी पूर्व भाग और वायु संहिता उत्तर भाग। इस विभाजन के साथ ही सर्वप्रथम शिव पुराण का महात्म्य प्रकट किया गया है। इस प्रसंग में चंचुला नामक एक पतिता स्त्री की कथा है, जो शिव पुराण सुनकर स्वयं सद्गति को प्राप्त हो जाती हैं। यही नहीं, वो अपने कुमारगामी पति को भी मोक्ष दिला देती हैं। तदुपरांत शिव जी के पूजा की विधि भी बताई गई है। शिव कथा सुनने वालों को उपवास आदि न करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भूखे पेट कथा में मन नहीं लगता। साथ ही गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, वायु विकार उत्पन्न करने वाली दालें, बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर तथा मांस मदिरा का सेवन वर्जित बताया गया है। विदेशोर संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्योकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व का पर प्रकाश डाला गया है।
शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक बताया गया है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करने की सलाह दी गई है। सर्वोत्तम रुद्राक्ष तो वही है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातःकाल की भोर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके शिव जी का ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति को पुरुषार्थ करते हुए अपने कमाई से अर्जित धन के 3 भाग करके, एक भाग धन वृद्धि में, एक भाग उपभोग में और एक भाग धर्म के कार्यों में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन यानी काम का दहन, कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूंड से भगवान शिव जी का युद्ध और उसके संहार की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस यानी पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटक, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाए, फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तंबाकू अर्पित करे। इसमें शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव जी को ही माना गया है। शिव जी से ही आदि शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव जी से ही ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उत्पत्ति बताए गए हैं। सतरुद्र संहिता में शिव जी के अन्य चरित्रों जैसे हनुमान जी का श्वेत मुख और ऋषभ देव जी का वर्णन है। उन्हें शिव जी का अवतार कहा गया है। शिव जी की 8 मूर्तियों का भी उल्लेख है। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। सतरुद्र संहिता में शिव जी के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि के विकास में मैथुनिक क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की सतरुद्र संहिता के 2य अध्याय में भगवान शिव जी के को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों शरु, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव का उल्लेख है। शिव जी की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, सूर्य, महादेव, चंद्र, क्षेत्रज्ञ, जीव, अधिष्ठित चराचर विश्व को धारण करना, भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पिंद होना, उग्र, आकाशतम रूप, भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक, पशुपति, जगत का प्रकाशक, सूर्य, ईशान, धूलोक में भ्रमण कर सबको आहत देना महादेव रूप हैं। इसी संहिता में विष्णु जी द्वारा शिव जी के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। इस संहिता में भगवान शिव जी के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तस्यौ रूपदहस्तवा च सर्व पापे परमुच्चे जीवन मुक्तो भवेत शोपी योग गतो बद्री भन्ने दृष्ट्वा रूपम नरस्य च नारायणस्य च केदारेश्वर नामं च मुक्तिभागी न संशय। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। और इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित करने का उपाय भी इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है। उमा संहिता में देवी पार्वती जी के अद्भुत चरित्र तथा माता पार्वती जी से संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि पार्वती भगवान शिव जी के आधे भाग से प्रकट हुई हैं
और भगवान शिव जी का आंशिक स्वरूप हैं। इसलिए उमा संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव जी के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता में ओंकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का भी विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिव उपासना, नंदी श्राद्ध और ब्रह्म ज्ञानी की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के बाईपास महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव जी के ज्ञान की प्रधानता, हवन योग और शिव जी के ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव जी ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव जी के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव जी अकेले ही हैं जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए ही भगवान शिव जी सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव जी अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। भगवान शिव जी की महिमा का गान ही इस महापुराण का प्रतिपाद विषय है। भाई बहनों, शिव जी की आराधना के साथ आप सभी के लिए कल्याण एवं सौभाग्य के लिए ये मंगलमय भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। जय महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।